अगर मैं तुमसे कहूं कि इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने आसपास लोगों की गिनती दोबारा करोगे, तो शायद तुम हंसोगे। लेकिन राजस्थान के अलवर में स्थित भंगर फोर्ट में उस रात जो हुआ, उसने 3 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अमन, करण और रिया 3 दोस्त थे जो अपने YouTube चैनल के लिए हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करते थे। उन्हें लगा कि भानगढ़ की कहानियां बस अफवाह हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो वहां रात बिताकर सच्चाई पता करेंगे। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और किले के आसपास अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक ठंडापन था जो सामान्य नहीं लग रहा था। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, एक बूढ़ा गार्ड उनके सामने आ गया। उसने उन्हें रोका और कहा कि सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना मना है और अगर रात में कोई आवाज उन्हें पुकारे तो जवाब बिल्कुल न दें। अमन और करण ने उसकी बात को मजाक समझा और अंदर चले गए, जबकि रिया का मन पहले ही डर से भर चुका था। किले के अंदर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए पत्थर और लंबी छायाएं किसी डरावने सपने जैसी लग रही थीं। उनके कदमों की आवाज खाली किले में गूंज रही थी, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि ये सिर्फ उनकी ही आवाज नहीं है, जैसे कोई और भी उनके साथ चल रहा हो। अमन कैमरा लेकर पीछे मुड़ा तो कुछ सेकंड के लिए उसे स्क्रीन पर एक काली आकृति दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। रिया बार-बार पीछे मुड़कर देख रही थी, उसका डर अब साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक किले के अंदर से एक आवाज आई, अमन। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो आवाज बिल्कुल अमन जैसी ही थी। तीनों एकदम रुक गए। अमन ने घबराकर पूछा कि कौन है, लेकिन रिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मना किया कि वो जवाब न दे। पर उस एक पल में अमन से गलती हो गई और उसने धीरे से हाँ कह दिया। जैसे ही उसने जवाब दिया, किले का माहौल अचानक बदल गया। हवा और ठंडी हो गई और चारों तरफ से अजीब-अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, रोक रहा हो और अपने पास रखना चाहता हो। अब डर सच में उनके सामने था। वे जल्दी-जल्दी बाहर निकलने लगे, लेकिन जिस रास्ते से वे अंदर आए थे, वो गायब हो चुका था। उसकी जगह एक बंद दीवार खड़ी थी। करण घबरा गया और बार-बार कहने लगा कि ये कैसे संभव है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी उनके पीछे कदमों की आवाज आने लगी, पहले धीरे फिर तेज, जैसे कोई उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो। अमन ने डरते हुए कैमरा पीछे घुमाया और इस बार जो उसने देखा वो सच था। एक काली परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन वो सीधा उनकी तरफ बढ़ रही थी। रिया डर के मारे चिल्लाई और तीनों भागते हुए मंदिर के अंदर घुस गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उन्हें देख रहे हैं। तभी एक आवाज गूंजी कि तुमने जवाब दिया है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। अमन ने कांपते हुए पूछा कि कौन है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक परछाई दीवार पर उभरने लगी जो धीरे-धीरे इंसान का रूप ले रही थी। रिया रोने लगी और कहने लगी कि उन्हें जाने दो, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक करण ने देखा कि रिया उसके पास खड़ी है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। उसकी चीख किले में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अमन उसका नाम पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके कान के पास एक आवाज आई कि वो अब उनकी हो चुकी है। अमन ने धीरे-धीरे पीछे मुड़कर देखा और रिया को अपने सामने खड़ा पाया, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा कि अब तुम भी यहीं रहोगे, और उसी पल कैमरा नीचे गिर गया। अगली सुबह पुलिस को किले के अंदर सिर्फ एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चलाई गई। शुरुआत में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन फिर अचानक स्क्रीन अंधेरी हो गई। कुछ सेकंड बाद कैमरा अपने आप उठने लगा, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे-धीरे कैमरा सामने की तरफ घूमा और इस बार स्क्रीन पर अमन दिखाई दिया। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सीधे कैमरे में देखा और बहुत धीरे से कहा, हम 3 नहीं थे? और फिर कैमरा बंद हो गया। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने गार्ड से पूछा
कि क्या वहाँ सच में 3 लोग गए थे। बूढ़े गार्ड ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और कहा कि नहीं, वहाँ कभी 3 लोग जाते ही नहीं। उस दिन के बाद से कहा जाता है कि भानगढ़ किले में जो भी लोग जाते हैं, उनके ग्रुप में हमेशा एक इंसान ज्यादा होता है जिसे कोई गिनता नहीं, और शायद अगली बार वो इंसान तुम्हारे साथ हो।